हाय व्यूवर्स, वेलकम टू एडू जूनियर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 साइंस के चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्टिंग सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स को डिस्कस करने में सबसे पहले चीज़ आती है ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल। तो अब डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। अ थिंग दैट कैन बी सीन एंड टच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वो चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल। वो मैटर जिससे कि वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो क्या है? मटेरियल। अब चीज डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन, द सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट into group with each group having its own characteristic property is called classification of object classification of object को हम क्या कहते हैं? sorting of object into group। जो ऑब्जेक्ट है जिनको हम ग्रुप्स में सॉर्ट करेंगे तो हर ग्रुप का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, वो क्या कहलाएगी? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑल दी ऑब्जेक्ट हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन के टाइम जिन ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एक जैसी होगी उन्हें हम एक ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। एंड द ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। और जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी उन्हें हम डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाइड करेंगे। ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन गिव अस द फॉलोइंग एडवांटेज, जिसमें कि पहला एडवांटेज है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप मेक इट इजियर टू लोकेट देम एंड वर्क विद देम। ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन जब हम ग्रुप में करते हैं अलग अलग, उससे हमें ईजियर हो जाता है उन्हें लोकेट करना और उनके साथ में काम करना। दूसरा एडवांटेज है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देम। दिस इज बिकॉज इफ वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वन मेंबर ऑफ द ग्रुप we can get an idea the property of other member in this group। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट में अगर हम उसको ग्रुप में जब अलग अलग डिवाइड करते हैं उससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं हर ग्रुप की प्रॉपर्टी और हर मेंबर की प्रॉपर्टी को अलग अलग, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर हैं उनकी एक्चुअल में प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे आर बेसिकली डिवाइड इनटू टू ग्रुप। पहला ग्रुप है लिविंग ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। दूसरा जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जो दो मेन ग्रुप डिवाइड हुए हैं, इनके दो सब ग्रुप हैं। लिविंग ऑब्जेक्ट के दो फर्दर ग्रुप क्या बनते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल। सेम एज वेल एज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड मटेरियल, जैसे कि कलर है, शेप है, साइज है, अपीयरेंस है, हार्डनेस है, टेक्सचर है, एक्सेट्रा की कारण हम नॉन लिविंग को कई सारे फर्दर ग्रुप में डिवाइड करेंगे, बट लिविंग ऑब्जेक्ट जो है उसको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसमें आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये हमारा टॉपिक है। तो हम ये जानते हैं दैट ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट नीड फूड, वाटर, एयर फॉर देयर सर्वाइवल। किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या जरूरी है सर्वाइवल के लिए? फूड, वाटर और एयर। वेयर एज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है उनको इनमें से किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। On the basis of this difference, all the objects around us can be classified into two groups, living object and non-living object। जिसके एग्जाम्पल है टेबल, टॉय, डॉग, क्लोथ्स, पेंसिल, नाइफ, शू, वूल। ये सब क्या रहेंगे? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। जबकि रोज, एल्गा, कैक्टस, अर्थवर्म, ट्री, फिश, ये क्या रहेंगे? लिविंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनको अपने सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? फूड, वाटर एंड एयर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट एज प्लांट्स एंड एनिमल, उनको हम कैसे बाइफरकेट करेंगे? ऑल द प्लांट कैन मेक देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। जबकि एनिमल जो होते हैं दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय दिस वे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस ऑल द लिविंग ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप, प्लांट्स एंड एनिमल। जिनमें एग्जाम्पल क्या रहेंगे? डॉग, ग्रासहोपर, अर्थवर्म, फिश, हैन, दे आर एनिमल, क्योंकि ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकते। Whereas rose, alga, hydrilla, cactus, trees, they are called plants, क्योंकि ये अपना फूड by the help of carbon dioxide, water and sunlight they can easily make their food। अब हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस लाइक कलर, शेप, साइज, अपीयरेंस, हार्डनेस एंड टेक्सचर्स एक्सेट्रा। उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या रहेंगे? टेबल, नेल, बीकर, टॉय, चेयर, यूटेंसिल्स, टेस्ट ट्यूब, रूलर, बेड, मैग्नेट, फनल, मग, डोर, कॉइन, मिरर, पॉलिथीन बैग्स एक्सेट्रा।
ये सब किसमें है? ये सब क्या है? एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। अब इनको इनके साइज, कलर, शेप और अपीयरेंस के हिसाब से हम इन्हें अलग अलग सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जिनके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? टेबल, चेयर, बेड और डोर, ये क्या है? मेड अप ऑफ वुड। नेल, यूटेंसिल्स, मैग्नेट, कॉइन्स, दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स। बीकर, टेस्ट ट्यूब, फनल, मिरर, दे आर मेड अप ऑफ ग्लास। टॉय, रूलर, मग, पॉलिथीन बैग, दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ये इनकी क्या है? सब कैटेगरी। ये तो बात अभी तक हमने करी ऑब्जेक्ट्स की। अब हमारा सेकंड टॉपिक है मटेरियल। मटेरियल क्या है? एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये हम सभी जानते हैं। मैटर क्या है? वो चीज जो कि मास या स्पेस ऑक्यूपाइड करे, वो क्या है? मैटर। द मैटर इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटीरियल। वो मैटर जिससे की ऑब्जेक्ट बना है, वो क्या है? मटीरियल। ऑल दी ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटीरियल। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक या एक से ज़्यादा मटीरियल से बना हो सकता है। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? टेबल इज एन ऑब्जेक्ट विच इज मेड अप ऑफ वुड। तो वुड क्या हुआ? मटीरियल हुआ। तो उस बिहाफ पे हम मटीरियल को दो टाइप में क्लासिफाइड करते हैं, नेचुरल मटीरियल एंड मैन मेड मटीरियल। नेचुरल मटेरियल के एग्जाम्पल क्या रहेंगे? वुड, कोल, रॉक, मिनरल, वाटर, गोल्ड, पेट्रोलियम, कॉटन, वुड, सिल्क, लेदर, सैंड, सॉइल एक्सेट्रा। दे आर नेचुरल मटेरियल। वेयर एज मैन मेड मटीरियल कौन से रहेंगे? आयरन, स्टेनलेस स्टील, सीमेंट, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, पेंट, नायलन, पॉलिएस्टर, शुगर, ब्रास एक्सेट्रा। ये सब क्या है? मैन मेड मटीरियल। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल की। मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्टेन प्रॉपर्टीज। मटेरियल जो है उनको हम क्लासिफाइड कैसे करेंगे? उनकी सर्टेन प्रॉपर्टीज की वजह से अलग अलग ग्रुप में। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहली है अपेयरेंस, सेकंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, थर्ड सॉल्युबिलिटी या इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में वो कितना सॉल्युबल है, कितना इनसॉल्युबल है, इस प्रॉपर्टी पे। फोर्थ है हैवीनेस एंड लाइटनेस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर के कंपैरिजन में उसका हैवी या लाइट होना। फिफ्थ है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलुएंसी एंड ओपेकनेस। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। अपीयरेंस के बिहाफ पे मटेरियल का क्लासिफिकेशन, उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। पहला है मटेरियल हैविंग लास्टर एंड मटेरियल हैविंग नो लास्टर। लास्टर मीन शाइनिंग अपीयरेंस। दोज मटेरियल विच हैव शाइनी अपीयरेंस आर सेड टू बी लास्टर। जिस भी मटेरियल में शाइनी अपीयरेंस होगी वो क्या है? लास्टर है। ऑल द मटेरियल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन, दे आर कॉल्ड शाइनी अपीयरेंस। सो ये क्या है? लास्टर है। वेयर एज वो मटेरियल जो डल अपीयरेंस दे रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? नॉन लस्टर, या उनकी सेकंड ग्रुप की प्रॉपर्टी नॉन लस्टर मटेरियल या नो शाइन। इनके एग्जांपल क्या क्या रहेंगे? पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, चॉक, कॉटन, प्लास्टिक, रबर एंड सैंड एक्सेट्रा। दे आर नॉन लस्टर्स। Now the second one is classification of material on the basis of their hardness and softness. Softness और hardness के बिहाफ पे मटेरियल को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, हार्ड मटेरियल एंड सॉफ्ट मटेरियल। दोज मटेरियल विच कैन नॉट बी इजिली कंप्रेस्ड, कट, बेंड और स्क्रैच, दे आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल। वो मटेरियल जो कि ना ही इजिली कट होते हैं, बेंड होते हैं, मॉड्यूल होते हैं या स्क्रैच होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? हार्ड मटेरियल। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? आयरन, स्टील, वुड, स्टोन, ब्रिक, ग्लास, बोन, डायमंड एक्सेट्रा। डायमंड जो है वो अब तक का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल, नेचुरल मटेरियल है, जो नोन है कि वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है। सेकेंडली वो मटेरियल जो इजीली कंप्रेस हो जाए, कट हो जाए, बेंड हो जाए या स्क्रैच हो जाए, वो क्या कहलाएंगे? सॉफ्ट मटेरियल। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? स्पॉन्ज, कॉटन, वूल, फोम रबड़, कैंडल, वैक्स, बटर, चॉक, क्ले, फ्लावर, फेदर, स्किन, टमेटो एक्सेट्रा। ये सब क्या है? सॉफ्ट मटेरियल है। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। वाटर डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल बट इट कैन नॉट डिजॉल्व ऑल दी मटेरियल। वाटर कई सारे मटेरियल्स को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, बट कुछ केसेस में मटेरियल उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो वो मटेरियल जो कि ईजिली उसमें सोल्यूबल हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड सोल्यूबल मटेरियल, एंड द अदर मटेरियल विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर, दे आर इनसोल्यूबल मटेरियल। इसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो दो ग्रुप में किया गया है, मटेरियल विच आर सोल्यूबल इन वाटर एंड मटेरियल विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर। जो घुल गए वो सोल्यूबल इन वाटर है, उनकी एक कैटेगरी है।
जो नहीं घुलते हैं या हाफ सोल्यूबल रहते हैं वो इनसोल्यूबल इन वाटर माने जाते हैं, उनकी कैटेगरी सेकंड रहती है। फोर्थ वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैवीनेस और लाइटनेस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में मटेरियल का हैवी होना या लाइट होना। इनको भी दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है डेंसिटी के बिहाफ पे। पहला है द मटेरियल विच आर हैवियर देन वाटर, इन जिनकी डेंसिटी वाटर से हैवी होगी, मटेरियल विच आर हैवियर देन वाटर। एंड सेकंड द मटेरियल विच आर लाइटर देन वाटर। In order to find out whether the material is heavier than water or lighter than water, we can put a piece of material in a vessel containing water. वाटर में डाल देते हैं किसी भी उस मटेरियल की डेंसिटी चेक करने के लिए कि वो हैवियर है या लाइटर है। तो द मटेरियल विच सिंक इन द वाटर इज हैवियर देन वाटर एंड सेकेंडली द मटेरियल विच फ्लोट्स ऑन द वाटर इज लाइटर देन वाटर। इस बिहाफ पे हम इन दोनों को क्लासीफाई कर सकते हैं। जो डूब गया वो हैवियर है और जो ऊपर फ्लोट कर गया वो लाइटर है। The fifth and the last property is the classification of material on the basis of transparency, translucency and opaqueness. All the material can be divided into three groups on the basis of their transparency, translucency and opaqueness. पहला है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, सेकंड है ट्रांसलूसेंट मटेरियल एंड थर्ड है ओपेक मटेरियल। दोज मटेरियल टू विच वी कैन क्लियरली सी इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जिनके अंदर से हम आर पार देख सकेंगे वो क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल आर ग्लास, air, water, some plastic like polythene, groundnut oil, alcohol etc. They are transparent in nature. तो ये क्या है, transparent material. Now the those material which cannot be seen at all is called opaque material. जिसके अंदर से आप आर पार नहीं देख सकें बिल्कुल भी क्लियर, वो क्या है, opaque material. तो opaque material do not allow any light to pass through them, though which the object kept behind them cannot be seen at all. इनके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, कार्डबोर्ड, वुड, मेटल, ब्रिक, स्टोन, बुक एक्सेट्रा।